स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एक डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का लॉजिक बोर्ड सेक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं और एक लॉजिक बोर्ड सेक्शन कैसे काम करते हैं। पिछले दिन हमने एक वीडियो में आपसे बोला था कि कैसे एक डीएमपी का पावर सप्लाई सेक्शन काम करता है। आज हम बोलेंगे कि कैसे एक लॉजिक बोर्ड सेक्शन काम करता है। मैंने आप लोगों के लिए एक लॉजिक बोर्ड पहले से ही निकाल के रखा है, जिसे हम मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एक डीएमपी का प्रिंटर है जो टीवीएस MSP 450 चैंपियन सीरीज़ का है। तो उससे हमने क्या किया, उसका लॉजिक बोर्ड जो है वो आप देख रहे हैं, उसे हमने निकाल लिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस लॉजिक बोर्ड में किस तरह से पावर सप्लाई सेक्शन से इनपुट होता है और किस तरह से यहाँ से आउटपुट होता है और क्या क्या यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, इस लॉजिक बोर्ड में यहाँ पर 3 पिन है, 1 2 3। इस पिन का जो मिडिल का पोर्शन है ना, मिडिल का जो पिन है, मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए, ये जो मिडिल का पिन है ये ग्राउंड पिन होता है, यानी कि पावर सप्लाई सेक्शन से जो पावर इस बोर्ड में आता है ये इसका ग्राउंड पिन है। इसके ठीक इस तरफ, यानी कि मेरी जो लेफ्ट साइड का पिन है ये है यहाँ का 5 वोल्ट का पिन। यानी कि हमने पहले बोला था आपको वीडियो में कि पावर सप्लाई सेक्शन से 5 वोल्ट का एक इनपुट आता है लॉजिक बोर्ड में, ये उस 5 वोल्ट का है। और एक पिन आपको दिख रहा है यहाँ पर। मैंने ये भी बोला था कि पावर सप्लाई सेक्शन से सिर्फ 5 वोल्ट नहीं, 24 से 35 वोल्ट तक की भी एक वोल्टेज आती है। तो ये वो वोल्टेज के लिए है। ये पिन आप देख रहे हैं, ये पिन उस वोल्टेज के लिए है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पिन है। एक है 24 से 35 वोल्ट के लिए, एक ग्राउंड पिन है और एक है 5 वोल्ट का पिन। इन तीनों पिनों से, ग्राउंड पिन को अगर छोड़ा जाए तो 2 पिन से 2 अलग अलग तरह की वोल्टेज, यानी कि 35 वोल्ट तक और एक 5 वोल्ट की वोल्टेज इस बोर्ड में क्या होता है ना, आता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डायोड यूज़ किया गया है और कुछ रेजिस्टेंस। हमको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है ना, यहाँ पर जो आईसीज है अगर उसमें ज़्यादा वोल्टेज चला गया, ज़्यादा करंट का फ्लो हो गया तो ये नष्ट हो सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करने में हेल्प करता है और क्या करता है, इन आईसी को प्रोटेक्शन देता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर शायद आपकी किसी आईसी में बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत है किसी पिन में। सपोज़ अब मान लीजिए कि वहाँ पर आपको 3 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वहाँ से 3 वोल्टेज की ज़्यादा जा सकती है, ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर उस आईसी की आजू बाजू में, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, क्या करेंगे, उसे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के पास ड्रॉप होगा और जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए उतना ही आईसी में इंटर करेगा। इसलिए क्या होगा, हमारा जो आईसी है वो बच जाएगा। हमने पहले वीडियो में ये भी बोला था कि पावर सप्लाई सेक्शन से जब वोल्टेज आता है ना लॉजिक बोर्ड में, तो लॉजिक बोर्ड में बेसिक और इम्पोर्टेंट कुछ आईसीज होते हैं। जैसे एक आईओ और सीपीयू होता है, यानी जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। रैम होता है, बायोस भी होता है, रोम भी होता है। जैसे मैं आपको एक आईसी दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आईसी है यहाँ पर, ये है आपका सीमॉस SRAM आईसी। दोस्तों, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो भी आप देखेंगे तो उसमें भी ये सीमॉस SRAM आईसी शायद आपको मिले और कुछ नाम से मिलेगा, लेकिन डीएमपी में इसका नाम है सीमॉस SRAM आईसी। यहाँ पर सीपीयू है, आपको डेस्कटॉप लैपटॉप में भी सीपीयू मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीपीयू और आईओ एक ही साथ कंबाइन किया गया है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ आईसी है, इनमें कोई रोम है तो कोई और रैम है। बहुत तरह की ऐसे आईसी यूज़ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ऐसे भी कुछ आईसीज है जो जिनको हम ड्राइवर आईसी कहते हैं, यानी कि जो मोटर घूमता है ना डीएमपी में, जो मोटर घुमाता है सबको, प्लेटिन रोलर को बोलो और हर एक पार्ट्स को, तो उन मोटर को घुमाने के लिए एक ड्राइवर आईसी की ज़रूरत पड़ता है। तो इनमें से जो आईसी है वो सारी के सारी और ड्राइवर मोटर की आईसी है। अब आते हैं दोस्तों कि कैसे हम इनका फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि कब आप समझेंगे कि ये लॉजिक बोर्ड का फॉल्ट है। चलिए, उससे पहले हम ये बोल देते हैं आपको कि लॉजिक बोर्ड की आपको ज़रूरत क्यों है। देखिए, अगर आप पावर सप्लाई से डायरेक्टली डीएमपी की हर एक पार्ट्स को वोल्टेज दे देंगे ना, तो क्या होगा,
वो ऑन हो जाएगा और हमेशा ही जब भी आप स्विच ऑन करेंगे हर एक पार्ट जो है वो ऑन रहेगा। लेकिन अगर लॉजिक बोर्ड के थ्रू गया तो लॉजिक बोर्ड क्या करता है ना, वोल्टेज देने, उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज देने के साथ साथ उनको एक सिग्नल भी भेजता है और ये सिग्नल एक ट्रिगर की तरह है। जब वो सिग्नल जाएगा तभी वो काम करेगा। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मोटर है, मान लीजिए कि यहाँ पर दो तरह का मोटर है हमारी इस प्रिंटर में। मान लीजिए कि CR मोटर यानी कैरियज मोटर जो प्रिंट हेड को मूव कराता है। उस मोटर में 30 वोल्ट 29 वोल्ट होगा तो मोटर घूमेगा। मान लीजिए कि वोल्टेज चला गया, अगर वो घूमना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हमारा प्रिंट हेड अपने आप ही घूमना शुरू हो जाएगा, चाहे हम प्रिंट दे और ना दे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस मोटर में 4 लाइन जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ब्लैक पिन्स है ना, इनमें से इस तरफ की जो पिन है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा CR मोटर का कनेक्शन का पिन है। और यहाँ पर जो तो पिन दिया गया है ना, जिसमें दो है, ये कुछ और नहीं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये कुछ और नहीं, ये सेंसर का पिन है। यहाँ पर कुछ सेंसर भी यूज़ किया जाता है, जैसे पेपर सेंसर, जैसे हम ये जो होम पोजीशन सेंसर यूज़ करते हैं हम, क्योंकि प्रिंटेड को होम पोजीशन पे लाके रखना है तभी प्रिंट शुरू होगा। तो इन सेंसर का भी कनेक्शन देखिए लॉजिक बोर्ड में हुआ गया है, यहाँ पर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि लॉजिक बोर्ड से क्यों किया गया है। देखिए 4 पिन क्यों एक मोटर को दिया जाता है लॉजिक पिन बोर्ड से? 2 पिन तो काफ़ी था वोल्टेज देने के लिए, फेज और न्यूट्रल के लिए, जो भी कहो, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए जो भी कहो, तो काफ़ी था। लेकिन और 2 पिन क्यों है? और 2 पिन इसलिए है क्योंकि इसको डेटा भी भेजना है, एक सिग्नल भी भेजना है लॉजिक बोर्ड के थ्रू कि कब हम प्रिंट दे रहा है और कैसे घूमना है, स्पीड क्या होगा, ये सारे के सारे डेटा तो हमें मोटर तक पहुंचाना है ना, तब तो वो घूमेगा, तब प्रिंटर हिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम मोटर के थ्रू उसे घुमाना चाहता है प्रिंटेड को, तो मोटर को पहले से हमें सिग्नल देना पड़ता है। तब क्या होता है ना, ये जो CPU और I है इसके थ्रू क्या होता है ना, हमारा जो एक ड्राइवर IC में उस वोल्टेज को और सिग्नल को भेजा जाता है और ड्राइवर IC क्या करता है ना, इस पिन के थ्रू मोटर को सिग्नल भेजता है, तब मोटर घूमेगा। तो ऐसे काम करता है लॉजिक बोर्ड और ऐसे वो हमारी निर्देश के अनुसार, यानी कि जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम कराता है क्या, पूरे प्रिंटर के पार्ट्स को। अब देखिए कि अगर सोचिए कि आपका पावर सप्लाई सेक्शन ओके है, DMP प्रिंटर का और कोई पार्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने प्रिंट दिया लेकिन प्रिंट हो नहीं रहा है, आपने प्रिंट दिया लेकिन मोटर नहीं घूम रहा है, आपने मोटर भी चेक किया वो भी ओके है, जैसे कि ऑल सेक्शन ओके है ना, लेकिन फिर भी आपने प्रिंट दिया, प्रिंट नहीं हुआ, सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो मान लीजिए कि, मानना नहीं बात, ये एकदम आप लिख लीजिए कि ये लॉजिक बोर्ड का इशू होगा। क्योंकि पावर सप्लाई अगर ओके है, अगर इसके सामने वाले सारे पोर्शन ओके, तो फिर सामने वाला काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है, मतलब इस बोर्ड का प्रॉब्लम है। अब लॉजिक बोर्ड का प्रॉब्लम हुआ तो देख सकते हैं अब हम कैसे इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ICs है, बेसिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग IC यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता। लेकिन फिर भी चलिए हम आपको दिखला देते हैं कि कैसे इसका चेक करना है। जैसे मान लीजिए पहले अपनी मल्टीमीटर को आप बाजार मोड में रखिए, मैं यहाँ पर एक IC को आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने बोला था ना, एक CMOS SRAM IC है यहाँ पर। तो इस IC का क्या है आपको जानना पड़ेगा। इस IC का पहले आप डेटा शीट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा ना, वहाँ पर पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। उस पिन के हिसाब से इस IC में देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं हर एक पिन में टच करूँगा तो कुछ बीप नहीं देगा। मैंने एक और पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, आपको समझाने के लिए मैं पिन को घुमा भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप घुमा कर भी कर सकते हैं, बस हम कंटिन्यूटी तो चेक कर रहे हैं ना। तो देखिए ये जो आखिरी पिन है ना, देखिए इसमें बीप दे रहा है और वोल्टेज भी हमारा जो रीडिंग भी हो 004 दिखा रहा है। तो हम इस मल्टीमीटर को देखेंगे, चेक करेंगे, तो मेरी मल्टीमीटर की जो लोएस्ट रेंज है वो 004 ही है, मतलब कि ये जो लाइन है ये ग्राउंड के साथ कंटिन्यू दे रहा है। मतलब कि इस IC का ये जो पिन है ना, ये 16 नंबर का पिन है, या 32 पिन का एक IC है। ये 16 नंबर की जो पिन है, क्योंकि यहाँ पर डॉट दिया गया, मतलब यहाँ से 1 ऑन है, तो ये पिन क्या कर रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू दिखा रहा है, यानी कि ये पिन जो है ये ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है, मतलब ये ग्राउंड पिन है। अब इस IC में और देखेंगे तो कहीं भी आपको कोई भी ग्राउंड पिन आपको नहीं मिलेगा, देखिए नहीं मिलेगा। दोस्तों एक बात लिख लीजिए कि एक IC में या तो मैक्सिमम 3 से 4 पिन ग्राउंड होगा, इससे ज़्यादा ग्राउंड नहीं हो सकता।
अगर हुआ तो आईसी ख़राब होने के कदर पे है। आप पहले उसका डेटा शीट डाउनलोड करें, फिर देखिए कि उसमें सचमुच कितना ग्राउंड है। नहीं होगा 3 से 4 नहीं देता आईसी में ग्राउंड पिन। अगर ज़्यादा हुआ यानी कि 6, 7, 8 पिन आपको ग्राउंड दिख रहा है तो आईसी का डेटा शीट डाउनलोड करें। हर एक पोर्ट पिन का जो वोल्टेज है वो चेक करें, देखें कि शायद कोई वोल्टेज का पिन है, शायद कोई वीसीसी का पिन जिसमें वोल्टेज इनपुट हो रहा था, शायद वो ग्राउंड में बीप दे रहा है, तो आईसी को चेंज कीजिए। अभी इस आईसी को आप चेंज कर सकते हैं कैसे? एक तो इस नंबर के थ्रू आप इसे खरीद सकते हैं, खरीद के यहाँ पर बिठा दीजिए। और क्या हो सकता है कि ऐसे ही कोई लॉजिक बोर्ड से आप क्या कर सकते हैं ना, आईसी को स्क्रैप बोर्ड शायद आपके पास अगर हो तो आप वहाँ से उठाकर यहाँ पर बिठा दीजिए तो काम हो जाएगा। मैं एक और आईसी का आप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक आईसी है। देखिए मैंने बोला था ना 3 पिन से या 4 पिन से ज़्यादा ग्राउंड नहीं होगा। देखिए ए पिन आपको ग्राउंड दिखाएगा, 1, 2 पिन भी ग्राउंड दिखाया, 3 पिन ग्राउंड दिखाया, 4 पिन ग्राउंड दिखाया। ये देखिए 4 पिन ग्राउंड दिखाया, मैंने बोला था ना आपको। अब देखिए अब कोई भी पिन आपको ग्राउंड नहीं दिखाएगा। चलिए इसका 5वां पिन भी ग्राउंड निकला। अब देखिए 6वां पिन ग्राउंड निकला, 7वां, 8वां। दोस्तों ये जो लॉजिक बोर्ड है इसका जो ये आईसी है ना, मान लीजिए इस आईसी में गड़बड़ है, यानी कि हमने जिससे खोला था ये तो जो प्रिंटर था ये तो ख़राब हो चुका था, इसलिए इसके उतारा और इसे हमने रिपेयर करने के लिए ही खोला है। तो देख लीजिए कि इस आईसी का हमने बोला कि 3 से 4 पिन ग्राउंड हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 5, लेकिन इसके तो 8-9 पिन ग्राउंड निकला है। तो समझ लीजिए कि इस आईसी का ही फॉल्ट हो सकता है। अगर इस आईसी का फॉल्ट नहीं हुआ तो इसके आजू बाजू में कोई कैपेसिटर ज़रूर होगा जिसको शायद शॉर्ट हो चुका है, जिसको शायद कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो आईसी में अगर ऐसे ज़्यादा पिन ग्राउंड आया तो मान लीजिए आईसी का ही फॉल्ट है, क्योंकि अगर कैपेसिटर आजू बाजू में शॉर्ट होता है तो मैक्स टू मैक्स 1 और 2 एक्स्ट्रा आपको शॉर्टेज आएगा, इतना ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं आएगा। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, फिर इसका डेटा शीट डाउनलोड करेंगे, इसे उठाएंगे, इसे फिर से चेक भी करेंगे। अगर देखेंगे कि हाँ इसमें सच में कुछ गलती है तो इसको उठाएंगे और इसमें नया वाला डालेंगे या फिर किसी स्क्रैप बोर्ड से उठाकर इस पर डाल देंगे। आप और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ डायोड यूज़ किया गया है, यहाँ पर जैसे है मान लीजिए ये वाला एक डायोड यूज़ किया गया है। पहले मैं एक डायोड को रिवर्स बायस में पकड़ता हूँ, देखिए ओवर लिमिट वैल्यू दे रहा है, ये देखिए ओवर लिमिट इतना ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। अब इस डायोड को मैं फॉरवर्ड बायस में पकड़ता हूँ, देखिए एक अच्छा वैल्यू दे रहा है, यानी 547, ये वैल्यू ग्रांटेड वैल्यू है। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले कि एक डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस में पकड़ेंगे तो उसका अच्छा वैल्यू आएगा, रिवर्स बायस में पाएंगे तो ओवर लिमिट वैल्यू आएगा, मतलब कि डायोड ओके है। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ कैपेसिटर से पकड़ेंगे, देखिए वैल्यू दे रहा है, कोई बीप नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि कैपेसिटर भी ओके है। अगर यहाँ पर 0 वैल्यू देता और बीप देता मतलब कैपेसिटर शॉर्ट होता, ये ओके है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर एक 103 लिखा हुआ चिप रेजिस्टेंस है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिस पे 103 लिखा हुआ होता है यानी कि वो 10K का रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए मैं अगर उसका रेजिस्टेंस मापने जाऊँ तो देखिए 9.7, यानी आप पकड़ सकते हैं कि 10K की रेजिस्टेंस है, यानी कि ये ठीक ठाक ही है एकदम। मतलब दोस्तों ऐसे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर जितने छोटे छोटे कंपोनेंट है आप सबका चेक कर सकते हैं, सबका शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। आप जो आईसीज है उनका भी शॉर्टिंग चेक करते हैं। आप मैंने देखा है कि ये आईसी एकदम ठीक है, एकदम ओके कंडीशन में, लेकिन ये आईसी जो है इसका 9 से 10 पिन ग्राउंड दिखा रहा है। दोस्तों एक आईसी का 10 पिन क्यों ग्राउंड देगा? देखिए ना, अगर उसमें 20-25 पिन 10 पिन ग्राउंड दे देगा तो कैसे होगा? तो इसका 10 से 9 पिन ग्राउंड है, मतलब आईसी में कोई खराबी है। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, हम ठीक कर देंगे, फिर सबको बताएंगे कि कैसे इसको ठीक किया है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम लॉजिक बोर्ड का जो है रिपेयरिंग करते हैं, और बस इतना ही आज के लिए।